नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपके लिए क्लास 10th की मैथ में हम आपको करा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हमने आपकी 3 एक्सरसाइज खत्म करा दी थी 8.1, 8.2 और 8.3। आज हम आपके लिए जो अगली एक्सरसाइज है 8.4, उस एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले लेके आए हैं जो उसमें प्रयोग होंगे और इन फॉर्मूलों को पहले हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद इनको हम निकालते कैसे हैं, हमें रटना ना पड़े, एक तरीका मिल जाए जिससे हम सारे के सारे फॉर्मूलों को याद कर सकें, समझ सकें। तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 8.4 उसके लिए फॉर्मूले, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला है या कहो पहली आइडेंटिटी है। अब जितने भी फॉर्मूले हैं इसी से चलेंगे। अब इसमें से देखो शेष हम 2 फॉर्मूलों को कैसे बना सकते हैं। जो इसका अगला होगा दूसरा वाला वो ये होगा, यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो 1 है हमारा इक्वल में है, जब कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये भी एक नया फॉर्मूला आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स हम क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तीसरा है, अभी हम कॉस को इधर लेके गए हैं, अब हम साइन को इधर लेके जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। जब साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब एक और फॉर्मूला है, यानी एक फॉर्मूले से आपके ये 2 फॉर्मूले और बन गए। अब जो अगला फॉर्मूला है वो है, पहला मैं लगाई दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइप अलग हो जाएगा, वो टाइप अलग हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या होता है? 1। 1 ही इसमें था, 1 ही इसमें, हमने यहां से स्टार्टिंग कर दिया। अगर यहां से हम नेक्स्ट बनाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और यदि हम टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो टेन को हमें उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, जब इक्वल उधर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखो इसको, टेन स्क्वायर एक्स को, एक सेकंड यहाँ लिखते हैं। मान लो उधर लेके गए हैं तो मैंने पहले लिख दिया है टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या था? सेक स्क्वायर एक्स, 1 को इधर भेजो माइनस का 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी 1 से 2 ये मिल गए और 1 से फिर 2 ये मिल गए। हमें अभी तक अगर हम ये कहें कि याद करने हैं तो कितने करने हैं? 2 फॉर्मूले याद करने हैं। 1 से फिर ये 2 आसान हो जाएंगे और इस 1 से ये 2 आसान हो जाएंगे। अब हम एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं। 3 का सेट ये हो गया, 3 का सेट ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको, जो है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां से जब ये 1 है तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बन गया। यदि हम इसमें से कॉट स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो देखिएगा इधर जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, अगले स्टेप में सीधा कर दूंगा कॉट स्क्वायर एक्स। यानी ये माइनस था, इक्वल उधर कर रहे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। 1 है इधर, इधर लाइएगा, यहाँ पहले से क्या है?
कोसेक स्क्वायर एक्स, जब ये बन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसी को हम लिख देंगे कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो ये तीन मिलकर के आपके 9 फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 9 फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। आइए अब हम इसके आगे देखेंगे कि हमने कहा ये हमारा मेन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे हमने 2 निकाले। ठीक है ना। तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का मतलब ये है कि यहाँ एंगल हमें कुछ भी दिया हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, बस दोनों कॉस और साइन के साथ सेम रहना चाहिए। एंगल सेम हो तब उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो इसके आगे अब हम देखेंगे, अब यदि कोई आपको ये पूछता है, बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है? तो आइए इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है, तो इसकी एलएचएस ले लो। क्या ले लो? एलएचएस। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारी एलएचएस हो जाएगी। पुट एक्स इज इक्वल टू, जो अपनी कोणों की सारणी है उस सारणी में 0 का मान दिया हुआ है, 30 का दिया है, 45 का दिया है, 60 का दिया है और 90 का दिया है। यहां तक आपको 10th क्लास की मैथ में बताया गया है। अब ये जो कोण है 1 2 3 4 5, इनमें से आप x का कुछ भी मान रख दो, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 ही तो आपको प्रूफ करना है, जो चाहो वो बताओ क्या रखना। चलो पहले 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0 डिग्री। दैट साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। अब आपने टेबल में देखा होगा कि जो साइन 0 का मान होता है 0 होता है, और 0 का कर दो वर्ग तो 0 आ जाएगा। कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 का कर दो वर्ग तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। कुल मिला के 0 में हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये हमारी आरएचएस हो गई। क्या हो गई? आरएचएस। देखिए अभी आपने 0 रखा है, अरे मैं कह रहा हूं इनमें से कुछ भी रखो आप। क्या रखें? 60 रख दें? 60 रख दो। एलएचएस लिए क्या है? एलएचएस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 लाना है, 60 रख दो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, जो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाओ। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगाओ। ये आ गया 3/4, √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का 4 हो जाएगा। 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 आएगा। 3 + 1 4/4, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या नहीं रखना चाह रहे? 60 नहीं रखना चाह रहे, 90 रख दो। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1 का वर्ग 1 मिलेगा। 30 रख दो। साइन 30 का मान होता है 1/2, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ रखना पड़ेगा 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। कैलकुलेशन यही है, यही आया है। 45 रखेंगे, 45 रख दो। साइन 45 का मान 1/√2, और इसका वर्ग करेंगे तो 1/2। कॉस 45 का मान भी 1/√2, वर्ग करेंगे तो 1/2, आधा आधा मिलके 1। या अपनी कैलकुलेशन कर लो, 2 एलसीएम ले लो, 1 + 1 2 एकम तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इससे ये 2 फॉर्मूले तो आप निकाल ही लेंगे, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 कैसे होता है। ठीक है ना। अगर इसको लंबकर्ण से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये तब भी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए
अब हम आपको इसके बढ़ते क्रम में बताएंगे कि इस फॉर्मूले से, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, जितने भी हमारे फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं इस फॉर्मूले से ही ये निकले हुए हैं। इन फॉर्मूलों का निर्माण इसी फॉर्मूले से हुआ है। तो ये सब कैसे निकलेंगे? अब इस फॉर्मूले से हम इनमें से फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे कि ये हमारा पहले से दिया हुआ था, 2 निकाले, इसमें से हम जो अब निकालेंगे वो निकालेंगे इसको। ये कैसे प्राप्त होगा? जब ये प्राप्त हो जाएगा तो ये 2 आप स्वतः समझ लेंगे कि भाई ये ऐसे है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे इस वाले को, पहले वाले को। जब ये आ जाएगा तो हमारे ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम इसको कैसे निकालें। हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है? 1। और हमें लाना क्या है? हमें लाना है ये वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन सूत्रों को रटने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम ये है कि रटने के बावजूद भी जब हम सवाल करते हैं तो पेपर में करते समय जो दिमाग पे लोड रहता है, वजन रहता है, तो अच्छे खासे फॉर्मूलों को हम भूल जाते हैं और उन फॉर्मूलों को चलते देखते हुए वो सवाल हम जब करते हैं तो वो गलत आंसर निकल जाता है, प्रूफ ही नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जरा ध्यान दें कि एक ही फॉर्मूला आपने याद करना है, शेष जो 2 निकल जाने हैं कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ काम है। अब देखो इससे हम इसको कैसे निकालते हैं। जब ये निकल जाएगा तो ये और ज्यादा और अधिक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिएगा ये जो हमें पहला फॉर्मूला दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले में आप कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिए दोनों ओर। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर सॉरी, देखिए जब भाग देंगे तो ये हमारी एलएच है, ये हमारी आर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, किससे भाग दे रहे हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। इधर भी दिया जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इनको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, साइन के बट्टे में अलग, कॉस के बट्टे में अलग। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आइए, आपने सीखा है कि टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। यानी टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिखा हुआ है तो टेन लिख देंगे। क्योंकि अब यहां लगा हुआ है वर्ग, अगर यहां मैं वर्ग कर दूं तो यहां वर्ग कर दो, बात बराबर है। तो तुम्हारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। एक बार कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है ना। और 1 बट्टे कॉस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, क्योंकि यहां वर्ग है तो ये हो जाएगा सेक वर्ग थीटा, तो यहां लिख दो सेक वर्ग थीटा, ठीक है ना। अब देखो हमें बराबर बन लाना है, तो टेन को उधर लेके जाओ, क्या लिखा है? सेक वर्ग थीटा, जब टेन उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, टेन वर्ग थीटा इज इक्वल टू, इधर 1 प्राप्त होगा, मैंने यहां लिख दिया है। अब ये सूत्र आ गया आपका ये पहला वाला, और इस सूत्र से हमने इसको निकाला फिर इसको निकाला, वैसे ही सेम यहां निकल जाएंगे, अब आपको दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये पहले सूत्र से यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आपको प्राप्त करा दिया। हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं इस वाले का, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये कैसे करेंगे? देखिए ये भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक आपको समझ आ गया है तो ये आखिरी भी आपको
परेशान नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? परेशान नहीं करेगा। देखो पहले भाग दिया था तो भैया अब भी हम भाग ही देंगे। पहले किससे दिया था? cos स्क्वायर एक्स से। जब हम sec और tan में लाते हैं तो cos से भाग देते हैं, लेकिन जब को sec और cot में लाएंगे तो sin से भाग देंगे। क्योंकि यहाँ वर्ग है तो यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स से दोनों ओर sin स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, या sin स्क्वायर एक्स से दोनों ओर भाग देने पर, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स बोथ साइड, या बोथ साइड डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स। आइए तो यहां देखो LHS sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां भी तो देंगे हम, दोनों तरफ देंगे, क्योंकि एक तरफ देंगे तो भैया दूसरा नाराज हो जाएगा, और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो गणित का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हमें जो भी करना होता है दोनों तरफ करना होता है, LHS में भी और RHS में। इसको अलग अलग लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आइए इधर, अगर हमारे पास कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा है तो इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉस वर्ग थीटा बट्टे साइन वर्ग थीटा है तो इसको हम कॉट वर्ग, यानी इधर वर्ग हो गया तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, अगर इधर क्यू किए हैं दोनों के तो इधर भी क्यू हो जाएगा। और एक बट्टे जो साइन थीटा होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। अब यहां वर्ग लगाए तो ये हो जाएगा कोसेक वर्ग। तो आइए, साइन वर्ग से साइन वर्ग कैंसिल हो गया, वर्ग प्लस कॉस बट्टे साइन, और कॉस बट्टे साइन को आप लिख रहे हैं कॉट, यहां भी वर्ग लगा है देखिएगा, तो यहां लिख देंगे कॉट वर्ग, कॉट वर्ग थीटा इज इक्वल टू, एक बट्टे साइन को मैंने क्या बोला, कोसेक लिखते हैं, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, कोसेक वर्ग थीटा, या इसको लिख देंगे कोसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये आपका फॉर्मूला आ गया तो यहां नजर करो, कोसेक वर्ग थीटा माइनस का कॉट वर्ग थीटा बराबर 1। अब आप पक्षांतर करके कोसेक वर्ग एक्स का और कॉट वर्ग एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये जो आपके 9 फॉर्मूले थे वो हमने आपको बताए, ठीक है ना। वो फॉर्मूले बताने के बाद हम इनको प्रूव कैसे करते हैं ये बता दिया, और लास्ट हम यहां पहुंचे, यहां देखिएगा थीटा लगा दिया है, ठीक है ना। यहां थीटा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स में लेके चले हैं तो एक्स लगा दीजिए, ठीक है ना। एक्स से थीटा नहीं होगा, एक्स है तो एक्स ही रहेगा। थीटा कब होगा? जब शुरू में ही थीटा होता हमारा एक्स, और ये भी एक्स, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे 8.4। कौन सी? 8.4। और 8.4 के लिए इन सूत्रों का याद होना बहुत जरूरी होता है। तो हमने ये 8.4 को न कराते हुए सबसे पहले हमने आपको इस वीडियो में फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है ना। तो इनको आप देख के समझ के और इतना कर लीजिए कि याद हो जाए कैसे भी करके। और याद करने का एक ही तरीका है कि एक बार देख लो, उसके बाद 3 को देखो तुम, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इनको कॉपी उठाओ और पेन उठाओ, लिखना प्रारंभ करो, कम से कम 5 से 10 बार इनको लिख डालीजिए। जब लिख लेंगे उसके बाद कॉपी को कर दो बंद और दिमाग दौड़ाओ कि पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। जब इस प्रकार से आप 2-4 बार रिमाइंड कर लेंगे तो वो कन्फर्म हो जाएंगे। फिर उसको उसी सेम तरीके से इसको, इन तीन को जब ये सब हो जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। और बता दूं, अगर ये आपने याद नहीं किया तो इसमें बहुत कुछ है, फिर आप कर नहीं पाएंगे, रटेंगे। रटा हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता, हमेशा साथ नहीं देता। इसलिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप इनको समझिएगा कैसे निकाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब समझ लेंगे तो फिर वो याद हो जाएंगे। याद होने के बाद तब मैं आपके लिए इससे अगली जो वीडियो है 8.4 लेके आता हूं, आप इंतजार करें। आज के लिए इतना।